मौजूद है देवरिया जनपद के खुंदू थाना क्षेत्र के दुलहू गांव में। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं सर, ये तस्वीरें जो है एक परिवार का एक इंसान जो है मन करैत ने काट लिया और कहा जाए दर्दनाक मौत हो गई। लगभग पूरे गांव के लोग उनको लेकर के लगभग 10 जगह दौड़ते रहे। कहा जाए कि थोड़े से अंधविश्वास के चक्कर में उनकी जान गंवानी पड़ी। यहीं बगल में खुंदू थाना है, थाना के बगल में दुलहू गांव है और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये गांव की महिलाएं रो बिलख रही हैं, लेकिन करें तो क्या करें, इनके पास अब क्या बचा। अब ये परिवार का एक अकलौता सहारा थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जो जार की बात किया जाए, इस जार की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। इनकी जो है सांप जो है शुक्रवार की रात को 12 बजे सांप ने इन्हें बाइट किया था, लेकिन अब तक इनकी बॉडी को रखा गया है। इस बॉडी को लाने के लिए इस जिले से मंगाया गया है। इसमें फ्रिज की व्यवस्था लगाई गई ताकि बॉडी सुरक्षित रहे। कहा जा रहा है कि इनके परिवार के जो लोग रहे वो अहमदाबाद रहते हैं और उनको आने में काफ़ी विलम्ब हुआ है। अब तक ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये परिवार की पूरी महिलाएं रो भी रख रही हैं, लेकिन अब इनको पता नहीं था कि सांप जो बाइट किया ये थोड़ा सा अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए और कहीं ना कहीं इनकी जान गंवानी पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन लेट पहुंचे। तमाम सारे सरकार भी दावा कर रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो है सांप को काटने के लिए तमाम इंजेक्शन हम जिले पर उपलब्ध किए हुए हैं और जो भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो हम लोग इलाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कैसे क्या हो गया इस परिवार का, जा कहा जाए कि एक बिटिया का पिता का साया उठ गया, एक महिला का पति इस दुनिया से चला गया। अब गाँव की कुछ महिलाएँ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाची कि मैं आपको पूरी बात बता देते हैं। एक जो है एक युवक जो है ये जो है दुलहू गांव के निवासी थे। बीती रात जो है लाइट कट गई थी और छत पे सोने गए थे। सोने के बाद जो है लाइट किसी तरह से जब लाइट आई तो इन्हें पता चला कि लाइट आ गई है। वो किसी तरह से नीचे आए, अपने बिस्तर को ठीक न किए और बिस्तर में जो है कामन करैत जो है उसमें लिपटा हुआ था और वो झाड़ नहीं पाए बिस्तर को, और बिस्तर को जैसे नहीं झाड़ पाए और रात को उसमें सो गए और उसको कुछ समय बाद जो है कामन करैत ने काट लिया और ये संभलते तब तक ये बड़ा हादसा हो गया। कुछ गांव घर की महिलाएं हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। छत पे सोए थे, लाइट नहीं था। उसके बाद लाइट आया तो नीचे आए और सो रहे थे, कंबल ओढ़ कर बस नींद आ रहा था और करवट लेट रहे थे। तभी उसके पैर में सांप काट लिया और वो तुरंत पैर बांध दिए और बोले कि चाचा के पास फ़ोन किए कि चाचा रूम से बाहर निकलो, हमको सांप काट लिया है। चाचा भी निकले, घर के पूरे परिवार के लोग निकले। फिर हमको फ़ोन किए तो हम लोग भी गए और देखे तो वहाँ पे सांप नहीं था। फिर उसको झाड़े तो नहीं था और पलंग के इधर सिलेंडर का चूल्हा रखा था, उस चूल्हे को मैं हटाई तो उसी के नीचे सिलेंडर में लपटा था और बर्तन में घुस गया था। वो मारने लायक नहीं था, वहाँ पर जगह नहीं था। तो इधर गांव में से बुला कर आए एक आदमी और हम लोग थे, तो वो बोले कि हम नहीं मारेंगे, सावन चल रहा है। फिर और घर के लोग कहे कि डर लग रहा है मारने में, तो दादी उठी और उसको मार दी। फिर वो जाकर फिर जहाँ काटा था वहीं पलंग पे बैठ गया तो दादी मार दी और मार दी। उसके बाद हम लोग लेकर चले गए लोग झरवाने के लिए, वहाँ से लेकर आए तो बैठे और नहाए। उसके बाद फिर हम लोग तुरंत उल्टी जैसे महसूस होने लगा। अच्छा था, अच्छे थे ये, लेकिन तुरंत हम लोग लेकर देवरिया सदर में गए। रास्ते में भी उल्टी करते गए तो बोल रहे थे कि चाची हम अच्छा हो जाएंगे ना। हम लोग बोले कि हाँ बेटा ठीक हो जाओगे। वहाँ गए थे, डॉक्टर से सारी बात बताई कि हमको ये परेशानी है, यहाँ पे काटा है। डॉक्टर साहब ने सुई बोतल सब किया, बोले फिर थोड़ा थोड़ा चाची पेट में सूजन हो रहा है। बाहरी दवा लिखे गए थे लोग लाने और उधर से आए तब तक इसका बीमारी बढ़ गया। डॉक्टर साहब से जाकर बोली तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है, इस दवा से और इस बोतल से अगर हम कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। आप लोग गोरखपुर जाइए और नहीं तो कोई विष वाला डॉक्टर है उसके पास जाइए। देखिए महिला अपने आप को बयान नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दर्द है इस परिवार में। और कहा जा रहा है कि सांप को जो काटने का समय होता है महज 30 से 45 मिनट का जो समय होता है, जो भी उस समय को गंवा देंगे तो कहीं ना कहीं जान गंवानी पड़ती है। थोड़ी सी लापरवाही के चलते कहा जाए कि इस परिवार का एक लड़का चला गया। अब जो है इस परिवार में मातम ही मातम है, पूरे गांव की महिलाएं आई हुई हैं। करे तो क्या करें, अब इनके ऊपर पहाड़ टूट गया है और अब अभी जो इनके परिवार के लोग अहमदाबाद रहते थे, वो अंकेश्वर रहते थे, वो लोग जो है अब घर आ रहे हैं। तब इनका जो है बॉडी जो है, जो इन लोगों का परंपरा है, मुस्लिम समाज से आते हैं,
उनको जो है ये लोग जो है ला करके उनको दफन करेंगे। और अब जो है बात सामने निकल कर आई कि इस तरह की जब घटनाएं लगातार जो है सांप काटने की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आती है और थोड़ी बहुत लापरवाही चलते कहीं ना कहीं जान गंवानी पड़ती है। इस तरह की घटना से आपको सीख लेनी चाहिए और कहीं भी किसी तरह की इस तरह के सांप काटे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचिए, इलाज करवाइए, किसी तांत्रिक सोखा चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि बड़ी घटना हो जाती है। घटना होने के बाद से परिवार के पास कुछ नहीं बचता है। अब करे तो क्या करें। और आइए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इनके घर के सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे पूरी बात जानेंगे कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जान मोहम्मद। कैसे क्या हुआ था? शुक्रवार को रात को उसका सांप 12:30 बजे काटा। उसके बाद हमारे पास फ़ोन किया कि चाचा हमको सांप काट दिया, निकलिए रूमों में से। उसके बाद हम गए तो देखे तो सांप नीचे बेड के नीचे नहीं था, कोने में छिपा था। उसके बाद कौन सा सांप था? कौन सा? घोर करई था। हाँ। उसके बाद उसको हम लोग भगा रहे थे, भागा नहीं। उसके बाद टोला में से 4-5 लोग जुट गए। उसके बाद हम लोग भगा रहे थे, नहीं भागा। उसके बाद मेरी माँ गई, उसके बाद वो देखे कि बेड के नीचे से निकल रहा है। उसके बाद एक लकड़ा मार दी, वहीं मर गया। उसके बाद उसको हम लेकर भागे, गांव के बगल में धोबी छापर है, वहीं एक दवा पिलाते हैं, उनके पास ले गए, वहाँ पर दवा पिलाए। उसके बाद घर लेकर आए। उसके बाद फिर 10 मिनट में इधर से हम लेकर चले गए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में कम से कम 10 से 12 हाली वो उल्टी किया। उसके बाद सदर हॉस्पिटल ले गए, बोतल चढ़ा, उसमें 22 सुइयाँ डाला गया, में बाजू में 2 सुई लगाया गया। उसके बाद 4:30 बजे के लगभग वो हमको रेफ़र कर दिए गोरखपुर के लिए। हम गोरखपुर नहीं जाकर वहाँ पे लोग बता रहे थे बड़हलगंज में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, खाली सांप ही के देखते हैं। वहाँ पे हम बोलेरो के लेकर भाग गए बड़हलगंज गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि है नहीं। उसके बाद वहाँ से हम आए, फिर अमुआ सती माई हमको लोग बोले कि लेकर चले जाइए। वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे बाबा बोल रहे कि है नहीं। वहाँ से फिर हमको लोग घर से फ़ोन कर रहे थे कि लेके भागिए लार, तो हम लार लेके गए। उसके बाद वहाँ पे खरवनिया गांव है, वहाँ लोग देखे, वहाँ बहुत भीड़ लगा, लोग देखे। उसके बाद रात भर आप भागते रहे, दौड़ते रहे? हम दिन में 3 बजे लेकर आए घर पे। पूरा दिन दौड़ते रहे? दिन रात दौड़ते रहे, 12-12:30 बजे से लेकर। तो और क्या लगता है आपको कि दवा इलाज में कमी हुई कि क्या? अब क्या हम बता सकते हैं? भारत का सबसे जहरीला सांप है कामन करैत। अब हम नहीं बता सकते हैं, तब ऊपर वाला के हाथ में है। जो होनी था वो हो गया, हमको जो करना था वो करे। जितना तमाम वीडियो देखते होंगे आप लोग कि लगातार जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि कहीं भी कोई सांप काटे तो जिला अस्पताल। जी, थोड़ा सा कुछ कमी हुई है कि नहीं? कमी हुई है, लेकिन लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या कहला वहाँ पे बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, तो हम उन्हीं लोग को नाम सुनकर चले गए हैं। अगर नहीं लेकर जाते तो लोग ये भी बोलते कि क्या कहला पैसा के चक्कर में चले गए, ये भी हो सकता था। चलिए, बड़ी घटना इस दुल्हऊ गांव से आ गई सामने और इस परिवार में कहा कि कोहराम मच गया है। पूरे नात रिश्तेदार आए हुए हैं और अभी परिवार इनका बाहर रहता था, अभी स्टेशन पहुंचे हुए हैं। जैसे लोग आएंगे इनका जो अंतिम संस्कार, जो भी इनका जो प्रक्रिया है मुस्लिम समाज का, वो लोग करेंगे। क्या कहते हैं इस परिवार के बारे में, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।